हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप देख रहे हैं गंगा कैसेट हिंदुस्तान मशहूर म्यूजिक सेंटर से इस रंग भरे मंच पर आप लोगों के सामने पेश करते हैं संगीत सितारे हिंद प्रताप का न्याय इच्छाधारी नागिन, प्रताप का न्याय इच्छाधारी नागिन उर्फ बेकसूर जादू। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरि आया हो ए सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो रे सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ए सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो वे सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। सुहाना चम चम चमू के, डमू 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमू के, डमू 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। जय हिंद, जय भारत। महामंत्री कांता सिंह इन समस्त कंचनियों को शाही खजाने से एक एक बनारसी साड़ी और साथ में
5-5 चांदी के सिक्के देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। द्वारपाल, जय हुजूर। जैसा कि महाराज का हुक्म है, जी इन कंचनियों को हाँ इनकी मुबारकबादी देकर हाँ राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। अवश्य। हुक्म का पालन हो। कंचनियों, आओ हमारे साथ। महामंत्री कांता सिंह जी हुजूर। आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, आज आप अपने इस गुलाम से क्या जानना चाहते हुजूर? ध्यान से सुनो मंत्रीवर। मंत्री जी बात मेरी सुनो गौर से। मंत्री जी बात मेरी सुनो गौर से। हर तरफ मुल्क में बस अमन चाहिए। गर्जे आतंक हो सर उठाता कोई, तो मुझे सिर्फ उसका कफन चाहिए। मेरे दानवीर सम्राट, आतंक और इस बिजनौर में ये नामुमकिन है राजन। हुजूर, अपने इस गुलाम के रहते हुए आप चिंता क्यों करते हैं राजन? तो आप बेफिक्री रहिए और महाराज जी आप और महाराज जी कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा। शक्ति शासन प्रशासन है इस बिजनौर में, कोई आतंकवादी न छुप पाएगा। शक्ति शासन प्रशासन है इस बिजनौर में, कोई आतंकवादी न छुप पाएगा। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक इस बिजनौर में आपका ये गुलाम मंत्री कांता सिंह काम है, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे राज में आने की हिम्मत कर सके। राजन, आने की हिम्मत कर सके। महामंत्री कांता सिंह,
तुम्हारी बातों को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। जब तक तुम बिजनौर साम्राज्य में हो, मुझे अपने प्रजा के विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तशरीफ लाओ। और हमारे छोटे भ्राता प्रताप सिंह, मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूं भैया। जब तुम बिजनौर साम्राज्य की तरफ अपनी प्रजा के बीच में जाते हो, तो हमारी यह प्रजा बिजनौर की जिन गलियों से गुजर जाते हो, तो हमारी यह साम्राज्य की प्रजा हमारे विषय में क्या कहती है? हमारी यह प्रजा हमारे शासन व प्रशासन से खुश है या नहीं? बड़े भैया, ये बिजनौर की सारी प्रजा, ये बिजनौर की सारी प्रजा और भैया सदा खुशहाल है। और जहां तक मेरा ख्याल, कोई नहीं कंगाल है। जब तक आपका छोटा भाई प्रताप सिंह इस बिजनौर राज्य में कायम है, बड़े भैया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस बिजनौर राज्य की, तो जब आपका छोटा भाई प्रताप सिंह बिजनौर की जिन गलियों से गुजरता है, तो बड़े भैया हर इंसान की जुबान से सिर्फ एक आवाज आती है कि बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह की जय हो। बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह की जय हो। छोटे भाई प्रताप सिंह, मुझे अपनी प्रजा से यही आशा है, क्योंकि राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का रिश्ता माना गया है। क्यों नहीं बड़ा भैया, लेकिन आप हमारे रहते हुए कोई चिंता फिक्र न करे भैया। छोटो, गेट पर जाओ और देखो किसी ने इंसाफ का घंटा बजाया है। बूढ़ी माँ, आज मैं क्या देख रहा हूं? ये मायूस चेहरा और तुम्हारे इन आंखों में आंसू, और मेरे राज दरबार में आई हो। बूढ़ी माँ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। रोती आई हो क्यों तुम? बूढ़ी माँ, रोती आई हो क्यों तुम? बता दो मुझे। रोती आई हो क्यों तुम? बता दो मुझे। माजरा क्या है सच सच सुना दो मुझे। इंसाफ का घंटा बजा कर आ गई दरबार हो। इस कदर न रो रो कर माता नहीं लाचार हो के बेफिक्र गुजरी सुना दो मुझे। हो के बेफिक्र गुजरी सुना दो मुझे।
क्या है सच सच बता दो मुझे। बोलो बूढ़ी माँ, आखिर बात क्या है? लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना, लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना, न विधवा को मिलता कहीं भी ठिकाना, न विधवा घर में मेरे चोरी हुई। क्या तुम्हारे घर में चोरी? घर में मेरे चोरी हुई, कल भूप आधी रात को ना कहीं की मैं रही, कैसे मेरी गुजरान हो। अब तो बचा सिर्फ आंसू बहाना, अब तो बचा सिर्फ आंसू बहाना, न विधवा को मिलता कहीं भी ठिकाना। मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। मेरे घर में बस करो, अब सुनाओ नहीं, बस करो, बस करो। अब सुनाओ नहीं, घर से पहचान है, नाम बतलाइए कौन बेदर्द जालिम हठी चोर है, अपने दिल में नहीं माता घबराइए। बोलो बूढ़ी माँ, वो कौन सा शख्स है जिसने तुम्हारे यहाँ चोरी की? कहने की साहिमत नहीं पड़ रही, किस जुबान से कहूँ वो है कैसा बसर, आपका ही मुलाजिम है सरकार में मेरा मुलाजिम। आपका ही मुलाजिम है सरकार, ये रहता है आपके राज दरबार में, आपका ही। हाँ हुजूर, आपके हिराज दरबार का रहने वाला वो इंसान है। सबसे इजहार करिए कौन सा इंसान है दरबार में वो बदगुहर, कौन सा शैतान है? काट लूंगा हाथ उसके, ये मेरा फरमान है। आज से बिजनौर में जुर्म होगा शांत है। हुजूर, आपके दरबार का रहने वाला इंसान है जिसका नाम शिवराम सिपाही है। हुजूर, क्या कहा? शिवराम सिपाही ने तुम्हारे यहाँ चोरी की? बूढ़ी माँ को बिठा दो। तुम घबराओ नहीं बूढ़ी माँ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हुजूर, आज शिवराम सिपाही राज दरबार नहीं आया। हो सकता है कि बूढ़ी माँ की बातों में सच्चाई हो राजन। महामंत्री कांता सिंह
सबसे पहले तुम एक काम करो। कौन सा काम राजन? तत्काल सेनापति जय सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। छोटो, जय हुजूर। जैसा कि महाराज का हुक्म है, सेनापति को फोन करो और उनसे कहो कि वो शीघ्र ही राज दरबार आए। आज मुझे नावक समय में सीमा सरहद से क्यों बुलाया गया? सेनापति जय सिंह, सदा खुशहाल रहो और समर क्षेत्र में हमेशा तुम्हारी विजय हो। हुजूर, क्या मैं जान सकता हूं और महाराज बिजनौर को करता हूं महाराज बिजनौर को करता हूं प्यार और मुझे यही आशीष दो सिद्ध हो मामूद। इस खादिम के लिए क्या हुक्म है हमारा? आज मैं तुमसे कुछ जानना क्या चाहता हूं। जानना चाहते हो हुजूर? बोलिए हुजूर। उस हुकूमत में क्या दम है सेनापति? उस हुकूमत दम है सेनापति जिसमें गुंडों लफंगों का साम्राज्य हो। मेरे इंसाफ से जुर्म का पे यहाँ हर तरफ सिर्फ खुशहाली का राज हो। हुजूर, आप इस बिजनौर के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। मैंने गांव से न कहे कर दिया मैंने से न कहे कर दिया सार बिजनौर में से न मुस्तैद है। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, जुल्म हो जाएंगे नस्ल नाबूद है। जब तक इस बिजनौर मुल्क में सेनापति जय सिंह कायम है, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस बिजनौर बॉर्डर को पार कर सके। सेनापति जय सिंह, जी महाराज। मुझे तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। जब तक तुम बिजनौर सीमा सरहद पर हो, किसी दुश्मन की मजाल नहीं जो कि सीमा सरहद को पार कर सके। जय सिंह, सामने बूढ़ी माँ को देखो, इनके यहाँ चोरी हुई और चोरी करने वाला कोई दूसरा नहीं, अपने ही राज दरबार का
वो शिवराम सिपाही जिसने बूढ़ी माँ के यहाँ चोरी की। अगर शिवराम सिपाही ने एक अदना गरीब के घर में चोरी किया है तो हुजूर उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनौर में हमेशा इंसाफ हुआ है, इसलिए हुजूर इंसाफ ही होना चाहिए। सेनापति जय सिंह, बिजनौर में हमेशा इंसाफ हुआ है और आज भी इंसाफ ही होगा। इसी वक्त तुम शिवराम सिपाही के घर जाओ और उसके घर की तलाशी लो। बूढ़ी माँ का सामान बरामद मिलता है तो उसके हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए राज दरबार में लाओ। छोड़ो, महाराज के हुक्म की तामील हो। आओ हमारे साथ। छोटो, सामान बूढ़ी माँ को दिखा दो, इन्हीं का सामान है या नहीं। अम्मा, तुमका हम सामान दिखावे जाई थे, चैन खोल के दिखाई जो ब्रेक देख लिया हो। अरे बुढ़ाई दे जनात नहीं ना, खोल के दिखाओ। रुको, तई चैनवा खोले। अरे रुको, नुबुर नुबुर करती है। या साला सीसी तेल के दो, तेल का सीसू साला पेल लावा, सीसा गंगा साले पेल लाए। हुजूर, बूढ़ी माँ जी के कुछ इसमें गहने भी हैं, सब साले उठा लाए। क्यों रे शिवराम सिपाही, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? एक अदना गरीब बूढ़ी माँ के यहाँ चोरी करते हुए तुझे इसकी सजा मिलेगी। मेरी माँ बहुत बीमार थी हुजूर, इसके लिए अपनी माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे हुजूर। तो बूढ़ी माँ घर में कूद गए। काश तेरी माँ की तबीयत खराब थी तो राज दरबार में आता, तेरी हर फरियाद सुनी जाती। हुजूर, जय सिंह, इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि हमारे बिजनौर में चोरी करने वाले के लिए एक ही सजा है, ले जाओ इसे बिजनौर सीमा सरहद के बाहर और इसके दोनों हाथ काटकर बिजनौर सीमा सरहद के बाहर छोड़ दो। बड़े भैया, अगर शिवराम सिपाही ने इस बुढ़िया के घर में चोरी किया है तो अपनी माँ के इलाज के लिए चोरी किया है, और अगर ये चोरी न करता तो शायद इसकी माँ का इलाज न होता और इसकी माँ हमेशा के लिए एक्सपायर हो जाती। छोटे भाई प्रताप सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि उदय सिंह का इंसाफ हमेशा अटल होता है। बड़े भैया, मैं भी रिश्ते में आपका छोटा भाई हूँ और इस राजमहल में आधे का हिस्सेदार हूँ। इस प्रजा के साथ इंसाफ करना हमारा भी धर्म बनता है, इसलिए शिवराम सिपाही की खता को माफ किया जा भैया। छोटे भाई प्रताप सिंह, एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं इस पद पर कायम हूँ उदय सिंह का इंसाफ अटल रहेगा। बड़े भैया, आज आप अपने छोटे भाई को आज इस राज दरबार में अपमान जैसा कर रहे हैं, लेकिन बड़े भैया आज आप अपना इंसाफ सुनाएं
और जब हमारा समय आएगा तो हम अपना इंसाफ सुनाएंगे। सेनापति जय सिंह, क्या देखते हो? हमारी आज्ञा का पालन किया जाए और शिवराम सिपाही को ले जाओ बिजनौर सीमा सरहद के बाहर। क्यों बे शिवराम, क्या तेरी तनख्वाह में पेट नहीं भरता था? जाके एक अदना गरीब के घर में चोरी किया, अब तुझे आज इसकी सजा मिलेगी। आज तेरे दोनों हाथ काट कर बिजनौर बॉर्डर के बाहर निकाल देते हैं। छोटू, बूढ़ी माँ को ले जाओ और इनके घर तक पहुंचा दो। अम्मा, तुम्हें जीव का तसल्ली मिल गए? तय के बाद बर्दाश्त नहीं कर सकी, भन से चुगली लेके चली आयु। वही के बेचारे दो हाथ कट गए, वही के लड़का बच्चन का होई कुछ समझ में नहीं आवा। चलो तुमका तुम्हारे घर में धरी आई चले। अरे हाँ